हरि ओम तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या च समन्विता
तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः करडयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः वद भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजशक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुज नरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व बन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं यविशर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब आप सब मिलकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। राम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो,
नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। और न कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। और नहीं कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा जस गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। तेरा जस गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नीति नीति गाया वेदों ने, सदा ही ध्याया वेदों ने। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। तेरा जस गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। नाथ तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन। भक्ति का दान मिले भगवन, आठों याम मिले भगवन। सहारा भक्तों के हो आप, मिटाते हो सबको संताप। सहारा भक्तों के हो आप, मिटाते हो सबके संताप। करे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। करे जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जस गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। बोले श्री वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान के भक्त प्रहलाद जी कथा हमने कल श्रवण किया। आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे अष्टम स्कंद की ये कथा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र गजराज की कथा। सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराया। भगवान हरि के अवतारों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। हरि के अवतार में भगवान ने गजराज का उद्धार किया। और हरि मेधा नाम के एक महर्षि थे, उनकी पत्नी के नाम हरिणी था। हरिणी के गर्भ से भगवान पैदा हुए, इसलिए भगवान का नाम हरि पड़ गया। हरि भगवान का एक अवतार है। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर महाराज, हरि अवतार लेकर के जो हरिमेधा नाम के महर्षि थे, उनके यहाँ जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने अवतार को लेकर के कौन सी लीला की, आप इस लीला की कथा हमको श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हरि भगवान अवतार लेकर के डूबते हुए गजराज को भगवान ने बचाया और भगवान ने ग्राह का वध किया और उस गजराज को भगवान ने मुक्ति दे दिया। सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, एक बहुत बड़ा गजराज था, अपने परिवार के सहित सरोवर में स्नान कर रहा था और वहां उस सरोवर में पहले से ही एक ग्राह बैठा था और ग्राह ने उस गजराज को पकड़ लिया
और पानी की गहराई की ओर खींचने लगा। लड़ते लड़ते वो गजराज थक गया। 1000 वर्ष बीत गया और अपना पैर ग्राह के मुख से गजराज नहीं छुड़ा पाया। जब अंत समय आया तो उसके परिवार के लोग भी उसे छोड़ करके चले गए। परिवार के लोग क्यों छोड़ करके चले गए? परिवार को लोगों ने देखा ये अभी डूब जाएगा, अब ये नहीं बचेगा। संसार के जितने संबंध हैं सब ऐसे ही हैं। सुख के सब साथी और दुख में न कोई। सब साथ देते हैं, सुख में सब आपके साथ रहेंगे और दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है। दुख में तो भगवान ही साथ देते हैं। इसलिए कहते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। जीवन यानी जानी छाया झूठी माया झूठी काया। जीवन यानी जानी छाया झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। यह सब यह जग जोगी वाला फेरा, यह जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। बाहर की तो माटी फाके मन के भीतर क्यों ना झांके। बाहर की तो माटी फाके मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सच्चा दूजा न कोई। तो सुख के सब साथी हैं और दुख में कोई नहीं है। दुख में भी हमारे राम हैं और सुख में भी हमारे राम हैं। गजराज अकेले लड़ते लड़ते थक गया। गजराज ने देखा कि अब मैं डूब जाऊंगा। तब गजराज ने भगवान का स्मरण किया, भगवान को पुकारा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी कहते हैं, मुनिवर, गजराज तो हाथी था, हाथी को भगवान की कैसे याद आ गई?
ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान की याद कैसे आई? हाथी एक पशु है और मनुष्य भी भगवान की माया से इस प्रकार मोहित हो जाता है कि मनुष्य को भी भगवान का स्मरण नहीं होता। अंत समय जब उसे आता है तो उसे अपने परिवार की याद आती है, संसार की याद आती है। इस प्रकार भगवान की माया है। ऐसे माया में लोग फंसे हुए हैं, तो उस गजराज को भगवान का स्मरण कैसे हो गया? आप कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्य नुशिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण पूर्व जन्म में ये गजराज भगवान का भक्त था। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसे भगवान का स्मरण हो गया। गजराज ने भगवान की स्तुति की, भगवान को पुकारा। जब व्यक्ति सारी दुनिया से हार जाता है तब हरि की शरण में आता है और हरि उसके पापों का हरण कर लेते हैं। हरि, इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अप बल तप बल और बाहुबल, यप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलराम। सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब व्यक्ति चारों तरफ से हार जाता है तब भगवान की शरण में आ जाता है। माम एकम शरणम व्रज। जब भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे मोक्ष दे देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में जब जीव आ जाता है तो भगवान उसे उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे मोक्ष दे देते हैं। गजराज ने भगवान को पुकारा। भागवत में गजराज ने स्तुति की है, उसका नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति किया। इस स्तुति की एक विशेषता है कि कहीं भी गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। हम लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो कहीं न कहीं भगवान का नाम ले ही लेते हैं। गजराज ने 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया, लेकिन भगवान का कहीं नाम नहीं लिया। इस स्तुति की यही विशेषता है। गजराज ने ना तो नारायण कहा, ना गोविंद कहा, ना केशव कहा और ना माधव कहा और ना ही हरि कहा। कोई नाम नहीं लिया। फिर स्तुति कैसे की गजराज ने? गजराज कहता है, जो सारी दुनिया के मालिक हैं वो मेरी रक्षा करें, जो सारी दुनिया के कण कण में व्याप्त हैं वो मेरी रक्षा करें, जो अंदर बाहर सब जगह विद्यमान हैं वो मेरी रक्षा करें, जो सर्वत्र व्याप्त हैं वो मेरी रक्षा करें, जिनकी अनंत सत्ता है वो मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गजराज ने गोल मटोल भगवान की स्तुति करता रहा। बड़ा गोलमाल स्तुति किया, भगवान का कहीं भी नाम नहीं लिया और किसी दूसरे देवता का भी नाम नहीं लिया। ना तो कहा ब्रह्मा, ना ब्रह्मा का नाम लिया, ना शंकर का नाम लिया और ना इंद्र का नाम लिया और ना वरुण का नाम लिया और ना ही भगवान का नाम लिया गजराज ने। क्यों? गजराज ने सोचा, असली भगवान कौन है आज यह तय हो जाना चाहिए। परम ब्रह्म परमात्मा कौन है आज इसका निर्णय हो जाए। और गजराज निर्णय नहीं कर पा रहा है कि परमात्मा कौन है, परम तत्व कौन है, सुप्रीम पावर कौन है,
कौन है जो सारे ब्रह्मांड का नायक है, जो सबका अधिपति है? वो कौन है? वो ब्रह्मा है या कि शंकर हैं कि इंद्र हैं कि राम हैं कि कृष्ण हैं कि नारायण हैं? कौन निर्णय करे? गजराज ने सोचा निर्णय करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा बंटाधार हो जाएगा, हम तो डूब जाएंगे। इसलिए आज निर्णय के चक्कर में नहीं पड़ना है। आज तो बस यही कहना है कि जो सारी दुनिया के मालिक हैं वो मेरी रक्षा करें, जो सब जगह व्याप्त है वो मेरी रक्षा करें, जिनकी अनंत सत्ता है वो मेरी रक्षा करें, जो होगा वो मेरी रक्षा करेगा। गजराज की इस स्तुति को सब लोग सुन रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, ब्रह्मा जी भी सुन रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमानाः। ब्रह्मा सुन रहे थे, शंकर सुन रहे थे, इंद्र सुन रहे थे, वरुण सुन रहे थे, लेकिन कोई भी गजराज की रक्षा के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? आने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं आए कि ये तो सर्वेश्वर परमात्मा को बुला रहा है और मैं सर्वेश्वर नहीं हूं। सर्वेश्वर तो मेरी भी आराध्य है। इसलिए कोई भी देवता नहीं आए, सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहे और भगवान का भी नाम नहीं लिया, लेकिन भगवान वहां आ गए। क्यों आ गए? भगवान तो सर्वेश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। गजराज ने कहा जो क्षण क्षण कड़कड़ में व्याप्त हैं, तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सब जगह व्याप्त है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति के हेतु कारण भगवान नारायण है। और गजराज ने कहा जिसकी अनंत सत्ता हो, सब जगह विद्यमान हो, वो मेरी रक्षा करे। तो वासुदेव वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान नारायण सब जगह निवास करते हैं, इसलिए भगवान नारायण सर्वेश्वर हैं। और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े। और देवता क्यों नहीं आए? क्योंकि जिन जिन विशेषताओं का वर्णन किया था गजराज ने अपनी स्तुति में, वो सब विशेषताएं केवल भगवान में और किसी में नहीं थी। निर्णय हो गया कि परम तत्व कौन है, सुप्रीम पावर कौन है, तो परम तत्व भगवान नारायण है। ऋग्वेद कहते हैं नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि, नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते, एतद् ऋग्वेद शिरोधीते। यह ऋग्वेद कहता है कि नारायण ही परम तत्व हैं। उन्हीं नारायण से ब्रह्मा शंकर आदि की इन सब की उत्पत्ति होती है। क्यों? इसलिए भगवान आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। भगवान नारायण के अंश से सबकी उत्पत्ति होती है। और भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। सुखदेव जी कहते हैं छंदो मयेन गरुड़ेन समूह्यमान। गजराज ने भगवान को आते हुए देखा। आकाश मार्ग से भगवान आ रहे थे और गरुड़ पर बैठ करके भगवान बड़ी वेग से आ रहे थे। और गरुड़ बड़े वेग से आ रहे थे। परिणाम क्या हुआ? वेग से आने के कारण, तीव्र गति से आने के कारण भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। गले की बनमाला हिल रही थी। कानों के मकराकृत कुंडल हल्लोर कर रहे थे। भगवान की जो यल कावली केश राशि है वो उड़ उड़ करके भगवान के मुख पर आ रही थी और बार बार भगवान उसको संभाल रहे थे।
और भगवान गरुड़ पर बैठ करके बड़ी वेग से आ रहे थे। गजराज ने नीले आकाश में भगवान को गरुड़ पर बैठ कर आते हुए देखा तो भगवान का दर्शन करते ही गजराज का सारा दुख दूर हो गया। गजराज भूल गया कि ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। सुंदर दृश्य को देख करके गजराज भूल गया। गज निरख्यों फहरानी बसन की, ललकी लगेऊ मुख कमल निहारन, भूल गई शुद्ध ग्राह ग्रसन की, बनमाला हलकत छवि थलकत, दामिनी सी दुति मंद हसन की। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके और भगवान की बनमाला को देख करके, मकराकृत कुंडल के हल्लोर को देख करके और भगवान के पीतांबर के फहरान को देख करके गजराज अपने दुख को भी भूल गया। गजराज सोचने लगा, सर्वेश्वर परमात्मा प्रभु हरि आ रहे हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं, इनको क्या समर्पण करूं। गजराज ने सोचा ये कमलाकांत है, इनको कमल प्रिय है। भक्त जब इनकी स्तुति करते हैं तो भक्त कहते हैं भगवान के चरण कमल हैं, भगवान के कर कमल हैं और भगवान के मुख कमल हैं और भगवान के नेत्र भी कमल हैं। यही स्तुति करते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। गजराज ने सोचा कि मैं इनको कमल पुष्प अर्पित करूं। अब कमल पुष्प कहां मिले गजराज को? जिस सरोवर में गजराज और ग्राह की युद्ध हो रहे थे उस सरोवर में एक भी कमल के पुष्प नहीं थे। क्यों? 1000 वर्ष से गजराज और ग्राह का युद्ध हो रहा था। इस मलयुद्ध में जो कुछ कमल के पुष्प बचे थे सब नष्ट हो गए। सरोवर में एक भी कमल नहीं थे और गजराज के मन में हृदय से उत्पन्न हो रहा था कि भगवान तो कमल नयन है, इनको कमल ही मैं अर्पण करूं। लेकिन क्या करे? इस मनोभाव को वैकुंठ में बैठे बैठे लक्ष्मी जी मनोभाव को देख रही थी। ये गजराज भगवान को कमल पुष्प अर्पण करना चाहता है लेकिन इसके पास कमल पुष्प नहीं। और वहीं से बैठे बैठे लक्ष्मी जी ने अपने हाथ के कमल पुष्प को ही उठा करके वहीं से फेंक दिया। लो गजराज, तुम यही कमल पुष्प भगवान को अर्पित कर दो। उसी कमल पुष्प को लेकर के गजराज ने भगवान को अर्पित किया। एक हाथ से भगवान ने कमल पुष्प को लिया, दूसरे हाथ से भगवान ने गजराज को सूंड को पकड़ करके ग्राह सहित निकाल करके बाहर कर दिया। भगवान ने अपने चक्र से ग्राह के मस्तक को काट दिया। गजराज को भगवान अपने साथ वैकुंठ लेकर के चले। गजराज ने हाथ जोड़ा, प्रभु मुझे इस माया में नहीं रहना है, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, आप मुझे अपने साथ लेकर के चलो। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने गजराज को लेकर के वैकुंठ चल दिए। और जैसे ही वैकुंठ में भगवान गजराज को लेकर के पहुंच रहे हैं तो भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। उस गजराज की बड़ी आवभगत हुई, स्वागत हुई। और भगवान जैसे ही अपने गद्दी पर बैठने जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? लक्ष्मी जी के बगल में नया पार्षद बैठा हुआ है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ये नया पार्षद कौन आ गया यहाँ पे? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप जिसका उद्धार करने गए थे वही तो है। भगवान ने कहा, मैं जिसका उद्धार करने के लिए गया था उसको तो मैं अपने साथ लेकर के आया हूं, ये पहले से कौन आ गया? लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जो आपके चरणों की भक्ति करता है उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें संशय है, लेकिन जो आपके भक्तों के चरण को पकड़ लेते हैं उनको निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये वही ग्राह है जिसे आपके भक्त गजराज को जिसने पकड़ लिया था, ये वही ग्राह है।
आपके भक्त के चरण का आश्रय लेकर के इसका उद्धार हो गया। और भगवान की भक्ति जो कर रहा है उस जीव के कल्याण में तो संशय है कि उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है यदि आपने उसकी सेवा कर दी तो यह आपका कल्याण पहले हो जाएगा। और तो और भगवान के भक्तों का अपराध करने का भी बड़ा दोष है, इसलिए भगवान के भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। साधु संत महात्माओं का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े महात्माओं का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करे, जो भगवान के शरण में रहे, इनका कभी अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। साधु की अवज्ञा कर दिया तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। और भगवान के भक्त का चरण पकड़ने से कल्याण भी होता है, और अपमान करने से भगवान के कोप के वह जीव भाजन बन जाता है। इस प्रकार भगवान ने गजराज का उद्धार किया। इसके आगे भगवान के शतसेन अवतार का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। शतसेन अवतार लेकर के भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न उत्पन्न हुए। समुद्र मंथन का मुख्य प्रयोजन लक्ष्मी जी को प्राप्त करना था, भगवान को प्रकट करना था। एक दिन दुर्वासा जी घूमते घूमते स्वर्ग में पहुंच गए और स्वर्ग में भटक रहे थे, घूम रहे थे। तब तक दुर्वासा जी ने देखा मेनका नाम की अप्सरा आ रही थी, और मेनका नाम की अप्सरा ने दुर्वासा जी को देख करके भयभीत हो गई। ये तो बड़े ऋषि हैं, ये कहीं श्राप न दे दे मुझे। भयभीत हो गई, डर की वजह से विचार करने लगी। मेनका नाम की अप्सरा, दुर्वासा जी हैं, बड़े क्रोधी महात्मा है, कहीं शाप न दे दें। और मेनका के हाथ में स्वर्ग के नंदन वन की पुष्पों की माला थी। जैसे ही सामने पहुंची तो दुर्वासा जी को प्रणाम किया और वह माला दुर्वासा जी के गले में डाल दिया और प्रणाम करके वहां से निकल गई। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया कल्याण हो, और दुर्वासा जी वहां से चल पड़े। वो माला इतनी अद्भुत माला थी, स्वर्ग के नंदनवन की पुष्पों की माला। उस माला को जो गले में पहने वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी उसे थकावट नहीं लगेगी, कभी भूख प्यास नहीं लगेगी, और उसकी प्रसन्नता सदा बनी रहेगी। स्वर्ग के नंदनवन की माला है वो, क्योंकि वह स्वर्ग की संपत्ति है। दुर्वासा जी जब माला को गले में पहन करके चले तो दुर्वासा जी को बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। दुर्वासा जी सोच रहे हैं बार बार, इस माला को जब से मैं धारण किया हूं मुझे थकान नहीं लग रहा है, मुझे तो भूख प्यास भी नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रही है, और बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। अब तो दुर्वासा जी उस माला को लेकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। कितनी अद्भुत माला है। बार बार दुर्वासा जी उस माला के गुणों का चिंतन करते जा रहे थे। थोड़ी दूर गए तो दुर्वासा जी को लगा यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से इस माला को मैंने धारण किया है तब से इसी माला का ही चिंतन हो रहा है, इसी माला का ही स्मरण हो रहा है। भगवान का स्मरण तो छूट गया। दुर्वासा जी विचार करने लगे और इस माला का त्याग करना चाहिए। ऐसी माला और ऐसा माल जीवन में आ जाए तो कल्याण नहीं हो सकता, भगवान का स्मरण छूट जाता है। ऐसी माला का और ऐसे माल का त्याग कर देना चाहिए जिससे भगवान का स्मरण छूट जाए। इसलिए कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम,
यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम भय देहि। दुर्वासा जी ने सोचा कि जब से यह माला आई है तब से भगवान का स्मरण छूट गया है, इसलिए इस माला को हटाओ। जिस वस्तु के कारण भगवान का स्मरण छूट जाए और जिस व्यक्ति के कारण भगवान का स्मरण छूट जाए और जिस स्थान के कारण भगवान का स्मरण छूट जाए, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? भगवान का स्मरण सदा बना होना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। दुर्वासा जी सोचने लगे, इस माला को मैं क्या करूं? यह माला रहेगी तो इसके गुणों का चिंतन होगा। गले से माला निकाली और दुर्वासा जी फेंकने जा रहे थे, तब तक इधर से देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा ये माला इंद्र को दे देते हैं, ये राजा है, इंद्र को पहना देते हैं। और वो माला दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दिया। इंद्र तो पहन लिए, लेकिन इंद्र ने श्रद्धा से नहीं पहना, डर की वजह से पहन लिया। अरे ये तो दुर्वासा जी हैं, बड़े क्रोधी महात्मा हैं, कहीं श्राप दे देंगे तब क्या होगा, इसलिए भयभीत होकर के दुर्वासा जी की दूही माला को पहन लिया। और इंद्र को अभिमान तो है ही कि वो स्वर्ग के राजा हैं वो। और इंद्र कुछ दूर पहने, इंद्र ने सोचा कहा मैं स्वर्ग का राजा और ये मृत्यु लोक का हक्कड़ बाबा, इसकी उतारी हुई गले की माला में धारण क्यों पहनूं इसकी माला। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र पहन तो लिए, लेकिन अहंकारवश कुछ दूर गए, वह माला गले से निकाली और अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिए। कुछ दूर गए और उस माला को ऐरावत हाथी ने अपने मस्तक के नीचे उतारा और पैरों तले कुचल दिया। जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता मंत्रियों को माला पहना दी जाती है और वो निकाल करके गाड़ी के बोनट पर रख देते हैं, उनकी सवारी बोनट है और देवराज इंद्र की सवारी ऐरावत हाथी है। और उसी प्रकार से ऐरावत हाथी पे के सर पर रख दिया और ऐरावत हाथी ने क्या किया, उस माला को नीचे रख करके पैरों से मसल दिया। यह दृश्य दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया कि हे इंद्र, तू ऐश्वर्य में मदमत्त होकर के मेरी दी हुई माला का अपमान किया है, जा तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाए। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का सारा वैभव नष्ट हो गया, धन धान सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि स्वर्ग की जो राजलक्ष्मी नष्ट हो गई। स्वयं भगवती महालक्ष्मी विचार किया इंद्र के शाप को सत्य करने के लिए भगवान के चरणों में बैठी थी, मुझे भी जाना पड़ेगा। तो उसी समय भगवती महालक्ष्मी ने भगवान नारायण के चरण को शेष की सैया पर रख करके समुद्र में प्रवेश कर गई, समुद्र में चली गई। लक्ष्मी जी को जाते ही जो कुछ धन वैभव बचा था सब नष्ट हो गया। धीरे धीरे हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाकर के भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु आप कृपा करो। तब भगवान ने कहा देखो एक उपाय है, सब लोग मिल करके समुद्र मंथन करो और मंथन करोगे तभी लक्ष्मी जी प्रकट होंगी और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हो जाएगी, सारा संसार आनंदमय हो जाएगा। लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन की सारी योजना भगवान ने बनाई। भगवान को तो अपना काम बनाना था, लक्ष्मी जी को प्रकट करना था। देवता दैत्यों को भगवान ने बहाना बनाया और समुद्र मंथन किया। श्री रामावतार में भगवान ने समुद्र का बंधन किया था। समुद्र पर पुल बांध दिया। किसके लिए? सीता जी के लिए। और समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए किया। देवताओं ने कहा इतना बड़ा समुद्र मंथन कैसे होगा?
भगवान ने कहा दैत्यों से दोस्ती कर लो। देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन कर लो। देवताओं ने कहा देखो हम श्रेष्ठ हैं, हम उन दैत्यों से मित्रता करने जाएं। भगवान ने कहा देखो जब कोई बड़ा काम करना होता है, विशेष काम करना होता है, तो अपने विरोधियों को भी, जो हमसे प्रतिकूल हैं, उनको अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। यदि विरोधी ज्यादा रहेंगे तब आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। भगवान ने कहा आरोयपि ही संधेयाः सती कायार्थ गौरये। कोई महान कार्य करना हो तो शत्रु को अपने अनुकूल बना लेना चाहिए, शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए, संधि कर लेनी चाहिए। भगवान के कहने पर देवताओं ने दैत्यों से मित्रता की, समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा, मंथन के लिए भी तैयार हो गए। शर्त यह हो गई कि जो कुछ भी मिलेगा आधा तुम्हारा होगा, आधा हमारा होगा। देवता दैत्य आधा आधा आपस में बांट लेंगे। उस समय राजा बलि त्रिलोकी का अधिपति था, त्रिलोकीपति था। इंद्र में और राजा बलि में समझौता हो गया और देवता दैत्य मिलकर के मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए और समुद्र तट की ओर चल पड़े। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था, ले जाना बहुत दूर था। जब इंद्र और बलि सब के सब हार गए, जब वे मंदराचल पर्वत को आगे न ले जा सके, रास्ते में ही पटक दिया। वो सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय देवता दानव वहां चकनाचूर हो गए। ये सब देख करके भगवान गरुड़ सहित वहां पर प्रकट हो गए और भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देवताओं को जीवित कर दिया और वहां पे भगवान ने दैत्यों को भी जीवित कर दिया और उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने एक हाथ से उठाया और अपने गरुड़ पर रख लिया और भगवान चल पड़े। ले जाकर के भगवान समुद्र के तट पर भगवान वहां रख करके और भगवान गरुड़ के सहित भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवता और असुरों ने वहां पहुंच करके नागराज वासुकी को यह वचन दिया कि समुद्र मंथन से जो कुछ अमृत प्राप्त होगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। वासुकी नाग को नेति बना करके, नेति के समान मंदराचल पर्वत में लपेट करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अजित भगवान और सभी देवता वासुकी नाग के मुख की ओर लग गए। यही चेष्टा दैत्यों को पसंद नहीं आई। सबसे पहले देवताओं ने वासुकी नाग के मुख की ओर चले गए। यह चेष्टा दैत्यों को पसंद नहीं आई तो दैत्यों ने कहा सांप का पूंछ तो अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। यह सुन करके अजित भगवान और सभी देवतागण पूंछ की ओर चले गए और जितने दैत्य थे वह सब वासुकी नाग के मुख की तरफ चले गए और समुद्र मंथन करने लगे। सूत जी ने कहा जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल पर्वत का भार अधिक होने के कारण, नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण मंदराचल पर्वत डूबने लगा। सभी देवता और दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उसी समय भगवान ने कच्छप का रूप धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कृत्वा वपुः काक्षपमद्भुतं महता प्रविश्यतोयं गिरिमुज्जहार। भगवान ने समुद्र के जल में प्रवेश किया, विशाल स्वरूप मंदराचल के पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और पर्वत को ऊपर ले आए और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। देवता दैत्य समुद्र मंथन करके थक गए, कुछ प्रकट नहीं हुआ। अंत में स्वयं भगवान नारायण आए समुद्र मंथन करने के लिए और भगवान ने जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र से सर्वप्रथम कालकूट विष प्रकट हुआ।
यह विष तो सबको नष्ट कर देगा। भगवान शंकर का आवाहन किया सब देवताओं ने। भगवान शंकर ने उस विष को पिया। जैसे ही भगवान शंकर ने विष को पीना प्रारंभ किया, उसी समय भगवान शंकर को स्मरण आ गया कि श्री राम हमारे हृदय में निवास करते हैं। उस विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया और हृदय तक जाने नहीं दिया, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हुए और कामधेनु गाय ऋषियों को दे दिया गया। उसके बाद उच्चय सर्वा नामक घोड़ा निकला, वह दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत प्रकट हुआ, वह इंद्र को मिला और कौस्तुभ मणि निकला, उसको भगवान नारायण ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, वह स्वर्ग के देवताओं को प्राप्त हुआ। फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। भगवती महालक्ष्मी समुद्र से जब प्रकट हुई, उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार पुनः आनंदमय हो गया। देवराज इंद्र का सारा वैभव पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया है और भगवान के गले में लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली। लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह में ब्रह्मा जी आचार्य बने और समुद्र ने कन्यादान किया। भगवान सिंधु सुता के प्रिय कांता कहलाए। इसलिए देवता जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। फिर समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत को छीन करके दैत्य लोग भाग गए और भगवान ने अमृत की रक्षा के लिए, देवताओं के सहयोग के लिए, फिर भगवान ने उसी समय मोहिनी अवतार धारण किया। सुंदर सुंदर स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने अपनी माया के द्वारा उन दैत्यों को मोहित किया और मोह में डाल करके वो अमृत कलश भगवान ने उनसे ले लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में लटकते मटकते चटकते उन असुरों के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा मेरा कोई नहीं है। अब तो दैत्य अति प्रसन्न हो गए, सुंदर मोहिनी आ गई है और वो मोहिनी कह रही कि मेरा कोई नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी को ऐसी स्त्री मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। मोहिनी को देख करके वो प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? देवताओं ने कहा अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा मिल बांट करके ले लो। देवताओं को देख करके दैत्य क्रोधित थे। दैत्यों ने कहा जो कुछ हमें लेना होता है हम झगड़ करके ले लेते हैं, हम लड़ाई करके ले लेते हैं, मार काट करके ले लेते हैं। बिना झगड़ा के हमारा कोई काम नहीं बनता। लेकिन एक उपाय है। दैत्यों ने कहा एक उपाय है देवी, आप यदि अपने हाथों से पिलाओगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है। अमृत का कलश मोहिनी भगवान ने ले लिया और भगवान ने कहा देवता दैत्य अपनी अपनी पंक्ति में बैठ जाओ सब लाइन से, हम आप सबको अमृत अपने हाथों से पिलाएंगे। भगवान ने सोचा कि दैत्यों को अमृत पिलाना ठीक नहीं है, इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के बराबर है। सुखदेव जी कहते हैं उपकारोपि नीचानाम अपकारो हि जायते पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाओगे तो उसका विष बढ़ेगा, इन दैत्यों को दूध पिलाना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ये देवता लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। दैत्यों से भगवान ने कहा ये जितने देवता हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन आ गए हैं तो इनका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा करते हैं पहले देवताओं को अमृत पिला करके विदा कर देते हैं और फिर हम लोग आराम से
सब मिल करके खूब अच्छे से शांति से अमृत पिएंगे। देवताओं ने कहा ठीक है, देवताओं को पिला तो जाएं, फिर हम लोग आराम से अमृत पिएंगे। भगवान ने कहा जो ऊपर का पतला पतला माल है पानी वाला वो देवताओं को पिला देते हैं, और जो नीचे का माल गाढ़ा माल है वो हम सब आपको हम सब पिला देंगे, गाढ़ा माल मोटा माल। देवताओं ने कहा ठीक है। भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे और पिलाते पिलाते आगे बढ़ते गए। तब तक राहु नाम के दैत्य ने देखा कि मोहिनी का हाथ कलश के अंदर तक नीचे तक जा रहा है, ऊपर का पतला माल सब देवता पी लिए हैं और अब माल बचा नहीं है, और अब मोहिनी का हाथ नीचे जा रहा है, जो गाढ़ा माल है वहां तक। राहु ने सोचा अब माल समाप्त हो रहा है, उधर तक यहीं तक रह जाएगा और हमारी तरफ तक आ नहीं पाएगा। राहु दैत्य उठ करके धीरे से जा करके देवता की पंक्ति में बैठ गया। राहु नाम के दैत्य ने सोचा कि चंद्रमा और सूर्य देवता ये दोनों बड़े चमक रहे हैं, इनके बीच में यदि मैं बैठ जाऊंगा तो मेरा कालापन छिप जाएगा। जा करके इनकी पंक्ति में बैठ गया। भगवान जान गए। भगवान ने सोचा बैठ गया है तो इसे पिला देते हैं, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया, लेकिन वो चिल्लाने लगा कि दैत्यों के साथ धोखा हुआ है। उसी समय भगवान अपने स्वरूप में आ गए और भगवान ने राहु के सिर को सुदर्शन से काट दिया। तू अमृत पी चुका था, फिर भी मृत्यु क्यों नहीं हुई? राहु केतु दोनों स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, नीचे का भाग केतु का और ऊपर का भाग राहु का। दोनों को भगवान ने देवताओं के पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर तो वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं ने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, जाने मत दो। फिर तो देवासुर संग्राम हो गया। देवता दैत्य में भयंकर लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में बहुत से दैत्य मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा अब लड़ने की से कोई लाभ नहीं है, अब एक काम करो, यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो स्वर्ग की सत्ता मिल जाएगी, लड़ने की जरूरत नहीं है। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि को शुक्राचार्य ने यज्ञ करने का आदेश कर दिया। आप युद्ध करोगे, लड़ाई करोगे, इसके चक्कर में मत पड़ो। अब तो बस 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो और 100वां अश्वमेध यज्ञ करते ही स्वर्ग का आधिपत्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि का जब पूरा हुआ, अंतिम 100वां यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर प्रारंभ हुआ। देवताओं को चिंता हुई कि 100वां अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा तो स्वर्ग हमसे छीन लिया जाएगा। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार लिया। अब कल हम आपको भगवान वामन के अवतार की कथा श्रवण कराएंगे। अब आज भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की जय जय, ज्ञान की देवी सरस्वती जी की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, भारत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, भारत जी की जय जय, शत्रुघ्न जी की जय जय, जनक दुलारी सीता माता जी की जय जय, जनक दुलारी सीता माता जी की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद भगवान की जय।